नमस्कार दोस्तों। ब्रेक योर डेट साइकिल या कर्ज के चक्र को तोड़ना, इस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 2025 में अपने कर्ज के चक्र को कैसे तोड़े। हाउ टू ब्रेक योर डेट साइकिल इन 2025। हर महीने का अंत आते आते आपको अपने क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन की ईएमआई, होम लोन का ईएमआई या किसी दोस्त के पैसे वापस करना या किसी प्राइवेट लेंडर्स के पैसे वापस करना, यही अगर याद आ रहा है। हर बार सोचते हैं कि बस एक और महीना कट जाए फिर देखेंगे। ये एक अजीब सी मानसिकता बन जाती है जब इंसान कर्ज में होता है। जैसे कर्ज की जिंदगी का हिस्सा हमारा मानो एक साथ जुड़ा हुआ है बाकी जिंदगी के साथ में। इस कर्ज के चक्र में फंसे रहना अब तक कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन सच्चाई ये है कि कर्ज का बढ़ता बोझ आपके मानसिक शांति को धीरे धीरे निगल रही है। दोस्तों, हर इंसान, हर दूसरा और तीसरा इंसान कर्ज में है, डेट में है। हर इंसान ईएमआई से परेशान है ईएमआई से। सभी के ऊपर ईएमआई है। कोई पैसा स्पेयर कर नहीं पा रहा बचत के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट छोड़ दो, बचत छोड़ दो, ईएमआई के लिए पैसे नहीं है। ये हालत है हर दूसरे या तीसरे इंसान की। रीज़न भले कुछ भी हो, लेकिन पैसा तो नहीं है। जो मिल रहा है वो कम है कर्ज देने के लिए। उसी में आपका घर चलाना है, उसी में आपके सब कुछ करना है। तो ये हालत अगर आपकी है, अगर आप इस बातों को आप रिलेट कर पा रहे हो, आपके ऊपर ईएमआई है, आपके ऊपर कोई कर्ज है, हर महीने का आखिर में पैसे ख़त्म हो जाते हैं या मिड में ही ख़त्म हो जाते हैं, किसी किसी के तो आते ही 2-4 दिन में ख़त्म हो जाते हैं, तो शायद ये वीडियो आपके काम आ सकता है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपका काम आ सकती है, आप देख सकते हैं वीडियो। नहीं तो बाकी एंटरटेनमेंट के वीडियो तो है ही। तो 2025 में यही वक्त है जब आपको इस चक्र को तोड़ना है। इस चक्र को तोड़ने के लिए आपको प्रयास करना है। अब तक आपने शायद ये मान लिया था कि कर्ज में डूबे रहना एक सामान्य सी पोजीशन है, लेकिन असल में ये आपके जीवन को बंधक बना देता है। ये केवल एक फाइनेंशियल डिज़ास्टर नहीं है, बल्कि ये आपकी आत्मनिर्भरता और मानसिकता पर भी असर डाल रहा है। कर्ज से मुक्ति पाने का रास्ता मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये संभव है। आपको इसके बारे में एफर्ट्स करना चाहिए, आपके इसके बारे में प्रयास करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए। तो इस वीडियो में क्या प्लानिंग की जाए, क्या एफर्ट्स की जाए, उसका रोड मैप मेरे वर्ड्स द्वारा, मेरे एक्सपीरियंस द्वारा आपके सामने पेश करूँगा एक आसान शब्दों में, जो कि आपको अमल में लाने से, इम्प्लीमेंट लाने से कर्ज मुक्ति तो हो ही जाएगी, लेकिन आप साल के आखिर तक फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चलना शुरू करोगे। ये मैं आपसे कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ। आपने इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है, क्योंकि ऐसे ऐसी बातें इस वीडियो में शेयर होंगी जिस कारण आपके लोन, आपके ईएमआई ख़त्म होने के लिए आपके पास वो तरीके, वो मेथड्स, वो मेंटल नोट्स आ जाएंगे। तो वीडियो को स्किप न करें, चैनल पे बने रहे। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन और एक लाइक करके ज़रूर अपना प्यार शेयर करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। कर्ज का चक्र, एक अनदेखा खतरा। आज के समाज में कर्ज लेना एक सामान्य बात है। बैंक हो,
क्रेडिट कार्ड कंपनियां और लोन एजेंसियां हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कर्ज एक आसान और क्विक समाधान है, क्विक सॉल्यूशन है। अब आपके पास हर वो चीज़ है जो आपने कभी चाही थी। ये वाक्य सुनकर हम समझते हैं कि एक अच्छा सौदा है, लेकिन कर्ज का चक्र हमें ऐसे जाल बना देता है, ऐसे जाल में फंसाता है जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये एक प्रकार की आर्थिक गुलामी है। जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलते तब तक ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर आपके सपनों और लक्ष्य को धीरे धीरे खा लेता है, धीरे धीरे निकल लेता है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम मानो आपसे कोसों दूर निकलना शुरू होता है जब आप कर्ज में होते हो। तो दोस्तों 2025 में ये समय है कि आपको इस चक्र को तोड़ना है, इस साइकिल को ब्रेक करना है। जो अभी तक हो गया वो हो गया, इसके बाद आपने आपको कभी माफ़ नहीं करना है। इसके बाद कर्ज का चक्र ब्रेक करने के लिए आपको डेली के लाइफ में एफर्ट्स करना है। सुबह उठने से लेके शाम को सोने तक यही सोचना है कि हाउ टू ब्रेक दिस डेड साइकिल, हाउ टू ओवरकम दिस पॉवर्टी, हाउ टू ब्रेक योर साइकिल ऑफ डेड जो बन चुका है। तो इस कर्ज को तोड़ने के लिए आपको इस वीडियो में जो दिए गए मेथड्स, तरीके के बारे में सोचना है, वो अमल में लाना है, जिस कारण आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पकड़ पाओगे, जिस कारण आप जल्द से जल्द इस साइकिल जो बनी है डेट की उसको फिनिश कर पाओगे। तो एक्शन नंबर 1 क्या करना है? कर्ज को पूरी तरह से समझना। दोस्तों आपको समझना चाहिए कि आपके ऊपर कितना कर्ज है। कर्ज के बारे में आपको समझना है, पहले उसको एक्सेप्ट करना है पहले। कभी कभी हम कर्ज के बारे में सोचने से डरते हैं क्योंकि ये हमें हमारी नाकामी की याद दिलाता है। हम आपको हर वक्त लगता है कि आप नाकाम थे, आप कोई काम के थे नहीं, इसलिए आपके ऊपर कर्ज चढ़ा। लेकिन कर्ज का सामना करने के लिए सबसे पहला कदम है इसे स्वीकार करना। जो हो गया वो आप बीती थी, अब इसके आगे क्या करना पड़ेगा? तो इसके आगे ये है कि पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप कर्ज में हैं। अपनी सभी देनदारियों की या देनदारी जितने भी है उसकी एक सूची बनाए, लिस्ट बनाए। इसमें आपके क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, स्टूडेंट लोन, किसी भी प्रकार के अन्य कर्ज शामिल हो सकते हैं। उसमें प्राइवेट लेंडर्स हो सकते हैं, उसमें बैंक्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं। तो जो भी है आपको नोट डाउन करना है सीक्वेंस में। जब तक आप अपने कर्ज को पूरी तरह से पहचानेंगे नहीं तब तक आप इसे प्रभावी तरीके से नहीं निपटा सकते। दूसरा कदम है कर्ज को प्राथमिकता के हिसाब से चुकाए। अब जब आपने अपने सभी कर्ज को समझ लिया, मान लो मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने एक लिस्ट बना दी जिसमें सभी लिखा कि आपने एक साइड से लिख दिया कि कितना कर्ज आपके ऊपर है। उसमें बैंक्स आ गई, क्रेडिट कार्ड आ गया, उसके बाद प्राइवेट लेंडर्स आ गए, दोस्त आ गए, रिलेटिव आ गए, सभी के कर्ज आपने इंटरेस्ट वाइज मानो नोट कर लिया, मैं ऐसा मानता हूँ। तो सबसे पहले ये आपको पता होता है कि किस लोन पर आपका इंटरेस्ट जा रहा है और कौन सा ऐसा लोन है जिस पर आप इंटरेस्ट देते नहीं है, लेकिन वो बोरोड मनी है, लेकिन वो आपने कर्ज के तौर पर लिया हुआ है। तो आपको वो लिस्ट बनाना है, वो लिस्ट आपने बना दी ऐसा मैं मानता हूँ। तो उसके बाद आपने करना क्या है, उसको सेट करना है प्रायोरिटी। सबसे पहले उन कर्ज को चुकाना चाहिए जिस पर आपको इंटरेस्ट देने पड़ता है। पर्सनल लोन हो सकता है, क्रेडिट कार्ड लोन हो सकता है, कोई पीर टू पीर ट्रांजेक्शन हो सकता है जिस पे आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब इसमें आपको पता है कि आप किसको इंटरेस्ट दे रहे हो। कुछ कुछ बातें होती है जो आप किसी को भी मानो एक्स्ट्रा पैसे दे देते हो इंटरेस्ट के तौर पर, तो वो पैसे आपको ख़त्म करना चाहिए, फिनिश करना चाहिए। इसमें नंबर 1 मेथड है अवलांच मेथड। इस मेथड को इसलिए ऐसा बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा ब्याज वाले कर्ज को पहले चुकाए ताकि आप समय के साथ ज़्यादा पैसे से बच सके। दूसरी है स्नोबॉल मेथड।
छोटे कर्ज को पहले चुकाएं, जिससे आपको जल्द से जल्द एक एहसास हो जाएगा कि आप कर्ज चुका पा रहे हैं। जल्दी जीत का एहसास हो जाता है और आपको नेक्स्ट कर्ज चुकाने के लिए आत्मविश्वास मिल जाता है। तो ये दो मेथड है, एक अवलांच मेथड और एक स्नोबॉल मेथड। दोनों में से जो सुटेबल है आपको शुरुआत करना चाहिए कर्ज देने के लिए। आपका लक्ष्य केवल कर्ज चुकाना नहीं होना चाहिए, बल्कि इस प्रक्रिया को रणनीतिक तरीके से करना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा कोई कर्ज ना हो। तीसरा कदम, खर्चों पर काबू पाना। अगर आप अपनी ज़िंदगी से कर्ज को ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी है कि खर्च पर काबू पाना। बजट बनाएं, ज़रूरी और गैर ज़रूरी चीज़ों का प्लान करें, सिंपल लाइफ अपनाएं, है ना। ये 3 कदम आप ले ले, बजट बनाना, जो ज़रूरी है वही करना और सिंपल लाइफ अपनाना। इससे आपको पैसे साइड में रखने के लिए, पैसे सेविंग करने के लिए एक जगह बन जाएगी। चौथा कदम है जनरेट एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त इनकम के स्रोत खोजना। दोस्तों, कर्ज के मुक्ति के लिए ज़रूरी है कि आपकी इनकम बढ़ जाए। जो आपकी मेन इनकम है उसके बावजूद आपको और कोई इनकम बनाना होगा, जनरेट करना होगा, सो दैट यू विल एबल टू रिजॉल्व योर दिस इशू और यू कैन पे द EMI ऑफ लोन। तो सिर्फ खर्चों पर काबू पाना पर्याप्त नहीं है, आपको अतिरिक्त इनकम भी बनाने होंगे। इसमें आप फ्रीलांसिंग का ऑप्शन देख सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना देख सकते हैं। पुरानी चीज़ें जो आपके घर पे पड़ी हो, बेकार चीज़ें होती है, तो उसको बेचकर भी आप कुछ EMI के पैसे वगैरह निकाल सकते हैं। पांचवा कदम है अपनी मानसिकता को बदलना। दोस्तों, जिस कारण आप डेट में चले गए थे उसके अपोजिट सोचना है। कर्ज से छुटकारा पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है मानसिकता में बदलाव लाना। अपनी मानसिकता को जितना जल्दी हो सके वो चेंज करना है। उस वो सबसे पहले है कर्ज से बचना। आपको कर्ज नया लेने से बचना चाहिए। केवल तब कर्ज ले या अवॉइड करे बहुत ही मुश्किल हो गया तब अलग बात है। खर्च करने से पहले सोचना है। हर खर्च करने से पहले खुद से ये सवाल करें कि क्या ये खर्च करना ज़रूरी है, और जीवन में सादगी अपनाएं। ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ की चाहत न करें। ये छोटे छोटे कदम है मानसिकता बदलने के लिए। आप ज़रूर अपने कर्ज को चुकते करने के तरफ बढ़ सकते हैं। छठवां कदम है भविष्य के लिए बचत और निवेश करना। दोस्तों, कर्ज चुकाने के साथ साथ बचत करना और निवेश करना भी आवश्यक है साइमल्टेनियसली। इससे भविष्य में कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। उसके लिए आपको करना है आपातकालीन फंड बनाना। कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर राशि बचा कर रखें। सिक्योर निवेश करें, म्यूचुअल फंड में, FF में या FD में। ऐसी योजनाओं में SIP के थ्रू ज़रूर निवेश करें। तो कहने की बात दोस्तों ये है कि 2025 आपके लाइफ का वो महत्वपूर्ण साल हो सकता है जब आप कर्ज के चक्र से पूरी तरह से बाहर निकल सकते हैं। ये समय है जब आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कर्ज से मुक्त जीवन की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, तो याद रखें, कर्ज केवल पैसे की कमी का नहीं है, ये आपकी स्वतंत्रता और मानसिक शांति के भी कमी का संकेत है। जब आप कर्ज से मुक्त होंगे तो आप न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी मजबूत महसूस करेंगे। तो दोस्तों, 2025 में अपने जीवन में बदलाव लाने का साल बनाएं। कर्ज से बाहर निकलकर एक नई शुरुआत करें। ये साल आपकी नई यात्रा का आरंभ हो सकता है। आपके पास वो शक्ति है जो आपके सपनों को पूरा कर सके। बस ज़रूरत है सही दिशा में कदम बढ़ाने की। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये था, कैसे भी करके यू हैव टू ब्रेक डेट साइकिल। कर्ज के चक्र को तोड़ना ये आपको जल्द से जल्द शुरू करना चाहिए। जो हो गया, इसके आगे आपको कर्ज लेना नहीं चाहिए। कर्ज के चक्र को ब्रेक करना चाहिए। जब जागो तब सवेरा।
तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो का जो सार है, वीडियो का जो भावार्थ है आपको समझ में आया होगा। चैनल को स्किप ना करें, वीडियो को लाइक करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को तो सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।